Big boss, big boss. गिलास ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ ਭਾਈ गिलास ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ ਸੁਣ ਬੋਲ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਲਰਾ ਦੇ ਸਵੈਗ ਦੀ ਔਕਾਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ड्रिंक हेलो एंड वेलकम टू बिग बॉस। ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ ਭਾਈ गिलास ਉੱਚੀ देश भर में जितने भी केस पेंडिंग है वो तो पेंडिंग है ही हैं। उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बिग बॉस की अदालत में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उन सब का फैसला करवाने आ गए हैं जॉली। दूसरा जॉली नजर नहीं आ रहा है तो आप लोग ये हैरान होंगे कि वो कहाँ गया, क्योंकि असली जॉली मैं हूँ। नकली जॉली की जो हालत है इस वक्त थोड़ी खराब है, तो उसको आराम करने के लिए कहा गया है डॉक्टर ने। जो सारे केसेस हैं बिग बॉस के घर के अंदर, अब उसको मैं संभालूंगा। तो चलें घर वालों से मिलते हैं। ओके, एकदम सीरियस मोड इज ऑन नाउ। Big boss, big boss. कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं आप लोग? अभी सुनाई दे। कितने हैं आप लोग? ज्यादा देर नहीं रहोगे अभी। बसीर जी सर। आप ठीक है? नहीं सर। मुझे खास करके बोला गया कि आपसे इंडिविजुअली मुझे बात करनी है, वरना मैंने सुना है कि आप नाराज हो जाते हो बहुत जल्दी। अक्षय सर, मैंने शुरू से बोला है ये कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। लोगों को वो सेंसिटिविटी दिखती नहीं है कि अरे ये तो इतना स्ट्रांग है, लाउड है, तो ये थोड़ी सेंसिटिव होगा। चलिए, आप सही शो पे आए हैं। शाबाज। हाँ जी सर। Shotem stos si dekolva, patusili, kudrastilu, lashustva swa, tesimbo, entavontuo, tosiko। बताइए इसका मतलब। सर ताबिशी कुबलका इशी लाउशी लगा इशी में कुबाशिला नताली शबिशका कुश में लखका ऐसे जिशांत विश्वास बाहर निकाल मुख्य द्वाशा। बिल्कुल। और बाकी सब लोग शायद नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी बात भी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मृदुल जी सर। आपको फ्रेंच आती है? थोड़ी थोड़ी। और फ्रेंच किस? नहीं सर, नहीं आती सर। आपको क्या चाहिए? कोई आदमी सिखाए यहाँ पे या कोई और? शाबाज। हाँ जी सर। आइए, आप इसको सिखाएंगे फ्रेंच किस, किसी को करके। लेकिन आज नहीं। आपको इस वक्त स्टोर रूम जाना है, मृदुल को भी लेके जाना है और वहां से बिना कुछ सिखाए ले आना। आजा। जाइए दोनों, वहां कुछ चीजें पड़ी हैं, लेके आ जाइए दौड़ के। सर मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है अभी। कभी लिखा? हाँ, जस्ट अभी। आई लव यू। थैंक यू सर। सर ये एक तरीके से हम सब आपसे कहना चाहते हैं, दिल खुश हो गया हम सब का अक्षय सर देख के आपको। सितारों सी चमक है आप में, क्या आसमान से लाई थी ट्विंकल मैम आपको खोज के आपको। तानिया, थैंक यू वेरी मच। जीशान। जी सर। चलो मैं आपको डेफिनेट बुलाता हूँ। थैंक यू। तो डेफिनेट जी, क्या लगता है लेकर आए जो आपके सामने टेबल पे पड़ा हुआ है? बीबी कोट, बिग बॉस का कोट है। अच्छा, तो मुझे लगता है सर इसमें सबके फोटोग्राफ्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं लगाना होगा। सही और गलत पे हम लोगों को ही, आपके क्वेश्चंस पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, जब आप इतना सब कुछ समझ ही गए तो मैं घर चला जाता हूँ। क्योंकि आप इतने समझदार हैं तो मेरा यहाँ क्या काम। सलमान को मैं कहता हूँ खामा मुझे उसने कहा कि इधर आ जाओ। तो ये जो अदालत है एकदम खाली है, इसको भरने में मुझे आप सबकी मदद लगेगी। तो आप लोगों को करना ये है कि हमें ये बताना है कि उस कोर्ट की कौन सी चीज किस घर वाले को मैच होती है, और उस घर वाले की फोटो को कोर्ट रूम के अंदर उसी जगह पे आपको लगानी है। समझ गए? Yes. तो चलिए, सबसे पहले जिशान जी सर। आप आइए। अब बताइए कि कौन है इस घर का सबसे बड़ा गुनहगार? देहल। क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बात को बड़ा बना देना। छोटी बात को बड़ा बनाना।
कहीं पर दो दोस्तों के बीच में अगर लड़ाई हुई तो मैं वहां पे उसको सॉर्ट करूंगा रादर देन किसी एक दोस्त को जाकर के और भगा दूंगा। मुझे सही नहीं लगा और मैंने कल नेहल को बोल भी रहे थे कि यार मुझे आपसे बात नहीं करनी। जीशान सही बोल रहे हैं? यस। वाह, तो कटघरे के वहां उनकी तस्वीर लगवा दीजिए। तानिया जी, जी सर। अब आपको ये बताना है कि कौन है घर का वो मिलॉर्ड जो सब पर अपना ऑर्डर चलाता रहता है। सर इसका जवाब तो आपको भी पता है, आप भी हंस रहे हैं अंदर ही अंदर। देखिए, ये मैं अगर होता तो मैं सच सच फटाफट बता देता। कुनिका मैम सर। अरे बस खत्म। बहुत ये तो एक्चुअली सच बताऊं तो मैंने तो सोचा भी नहीं था ये। डन सर। प्रणित, येस सर. कसे चाललंय सगळं बरे? एकदम मस्त सर. तो सलमाननी तर बघितलं होतं तुझे सगळे रील्स तू बनवले. मी पण सगळं आपले रील बघितले. मी तुला सांगतो की फिल्म सिटीच्या बाहेरच गेटवरच उभे आहे आम्ही सगळे. तू आल्यावरच तुला भेटूया. पण काय नाही, हे तुला सांगू प्रणित, खूप चांगलं आहे. तू कर स्टँडअप कॉमेडी, आमच्यावर जोक बनव, लोकांना हसव, चांगलं है. अब ये बता कि कौन है घर का वो सदस्य जो बस इस बिग बॉस की अदालत में पुरानी फाइलों की तरह पड़े पड़े धूल खा रहा है. ऐसा लगता है अगर वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो उस पर घास उग जाएगी. कौन है वो? मुझे लगता है वो नगमा है, क्योंकि अभी तक उसने उतना ओपन अप नहीं हुई है. ओहो, नगमा को सदमा लग गया. सर ये लगाना कहाँ पे ये? तू क्या मजे लेने आया था उधर? हाँ लगा. चलिए आगे चलते हैं. गौरव सर बताइए, वो सदस्य जो अदालत की घड़ी की तरह लोगों के दिमाग में टिक टिक करता है, बेसिकली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाला कौन है, जो हमेशा चिक चिक बाजी करता रहता है? चिक 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 सर चिक. मेरा पहला थिंक 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 बट डोंट ओवर थिंक. या सर मेरा पहला चॉइस सुनिका जी थी, लेकिन उनका फोटो ऑलरेडी किसने रोका आपको? वहाँ पड़ा हुआ है. अगर आपको लगता है सबसे ज्यादा चिक चिक वो करती है तो लगा दीजिए. उनका एक पेक्यूलियर एटीट्यूड है कि वो हर चीज में थोड़ा सा पिन मारती रहती है. तो जैसे घड़ी का कांटा चलता रहता है बिना रुके, वो इनका चलता ही रहता है दिन भर. अच्छा, वैसे आपको बात बता दूं कि इन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की थी खिलाड़ी. हाँ जी, आप हैरान हो जाओगे कि सबसे बड़ी खिलाड़ी है वो खेल रही है आपके साथ. पूरा खेल है सर, उनका पूरा खेल है. पूरा खेला और ये खेल रही है. जी सर. मृदुल, अपने होठ लेकर आ जाइए आगे. मृदुल, आप बताइए कौन है वो जो बिना मांगे दूसरों की वकालत करता है? मेरे पास तो इसका सीधा सीधा जवाब है. अरे ये इतनी तेज मैंने आज तक किसी को नहीं देखा. अभिषेक कहाँ है? वो मुझे रोज बताता है उसने ऐसा कहा, तुझे ऐसा करना चाहिए था. अभिषेक, ये बात सही है? आपको वो पूछते भी नहीं फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं आप. हाँ, लेना लेना उन पे है. अच्छा, लेना देना उन पर है लेकिन आपको देना जरूर है. अरे बढ़िया है. घर वालों, आपको याद है कि सलमान खान ने एक सरप्राइज की बात कही थी. ओप्पो अपॉर्चुनिटी. तो बशीर और जीशान स्टोर रूम में जाइए, कुछ रखा हुआ है, जाके ले आइए. कैन आई रीड? आप 21 की हो तो अगर 21 की हो तो पढ़ो. आपके फोमो को खत्म करने के लिए Oppo F31 फोन्स लाए हैं आपके लिए स्मूथ एंड पावरफुल Oppo F31 सीरीज. ये है सुपर स्मूथ फोन जो लैग ना करे गर्मी में और इसकी पावरफुल बैटरी दिन भर चले बिना रुके. इसके सुपर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से अब आप लिफ्ट में भी एंजॉय कर सकते हैं अनइंटरप्टेड कॉल्स. अब आप फोन्स को अनबॉक्स कर सकते हैं और लेंगे एक ग्रुप सेल्फी. बिग बॉस. हेलो मम्मी. आ जाओ, चलो. आ जाओ, आ जाओ. याद रखिए, ये सारा सामान जब घर के बाहर निकलेंगे आपको दे दिया जाएगा. अभी मुझे एक बात बताइए कि इस घर में कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि वर्डिक्ट रूम कहाँ है? पता है सर, सबको पता है. पता है सबको? यस सर. तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ चलिए. See you there. Ooh, yeah.
इस वर्डिक्ट रूम में हमने कोर्ट का एक स्पेशल सेटअप तैयार किया है ताकि मैं यानी कि एक काबिल वकील आज आप सबके केस कंडक्ट करूंगा, आप लोगों की दलीलें सुनूंगा और आपके इन पेंडिंग केसेस को क्लोज करने में मदद करूंगा। आप लोगों को करना यह है सिर्फ कि एक कटघरे के साइड में कुछ मुकदमे पड़े हुए हैं, जिसके भी अगेंस्ट में वो मुकदमा रहेगा वो खुद अपना केस लड़ेगा और फिर हम एक डिफेंस का वकील भी नियुक्त करेंगे। तो पहला केस चलते हैं। आइए अशनूर। फरहाना, अब क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। अशनूर की फेक स्वीटनेस। अब आप बताइए क्यों? जी, अशनूर को बहुत टाइम से घर पे देखती आ रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था कि ये वो कम्प्लीटली इतनी स्वीट नहीं हो सकती हर एक के साथ। उस दिन एक्टिविटी एरिया में मैंने उसको बहुत सारी बातें बोली जो मैं जानबूझ के उसको ट्रिगर कर रही थी और वो बहुत ट्रिगर हो गई उस एक्टिविटी के दौरान। तो इनका ऐसा मुझे एक फेस देखने को मिला दैट वाज काइंड ऑफ रूथलेस, ब्रूटल ऐसा बोल सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ से ऐसी बातें बोली जो शायद ही मैंने कभी एक्सपेक्ट की थी। अशनूर, डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है हर पर्सन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है जिसमें एक ट्रेड डोमिनेंट होता है और दूसरा ट्रेड आपका सेटल होता है। अगर कोई मुझसे डायरेक्टली आके पंगा नहीं ले रहा है या कोई डायरेक्टली आके मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, व्हाई वुड आई नॉट बी गुड टू दैट पर्सन और व्हाई वुड आई नॉट बी नॉर्मल टू दैट पर्सन। तो बहुत बार अभिषेक और इनको वैसे जोड़ा भी गया जो मुझे पता है कि इनको पसंद नहीं आया स्टार्टिंग से, बट मैंने तब भी उनका वैसा चेहरा नहीं देखा जैसा आना चाहिए। कभी कभी बहुत बार उनको गुस्सा भी आया, बट वो अपने असली चेहरे को उस वक्त भी दबा के रख रही थी। आप किसी और को बुलाना चाहोगे आप जो कह रही हैं उसके ऊपर एकदम खरा उतरने के लिए? यस, तानिया प्लीज आप। तानिया आइए, विटनेस बॉक्स में आप आइए। जब अभिषेक और अशनूर को लिंक किया जा रहा था तो पूरा घर ही लिंक कर रहा है, पीछे पीछे बात कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, पर अशनूर ने सामने से आके कन्फ्रंट नहीं किया। मेरे पास जीशान जी आए, उन्होंने बोला कि अशनूर को अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात मत करो। तो उसका एक साइड तो है जिसमें वो बहुत गुस्सा उसे आता है, उसे अपना पॉइंट रखना आता है, वो बोल सकती है, फिर भी वो किसी से बिगाड़ना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि क्लियरली जाकर बोलो, क्यों सबसे स्माइल करके स्वीट बनना है? नहीं पसंद आ रही किसी की बात। पॉइंट हाँ जी, बोलिए बोलिए अशनूर। नॉट लाइकिंग समथिंग एंड बीइंग एंग्री एट समथिंग, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। मुझे पसंद नहीं आया था जब सब घर वाले मुझे और अभिषेक को लिंक अप करे थे, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। एंड सेकेंडली सर, तानिया और फरहाना दोनों के लिए मेरा रिएक्शन थोड़ा गुस्से वाला इसलिए निकला था क्योंकि दोनों ने मेरी एक ही चीज को ट्रिगर किया था, विच इज माई प्रोफेशन। तानिया ने आते ही बोला आ गई एक्ट्रेस वाली इनसिक्योरिटी या हो गया ये कॉम्प्लेक्स, एंड फरहाना ने भी मुझे ट्रिगरिंग वाले टास्क में यही बोला था कि अरे तुम तो टीवी वाली हो, टीवी वालों को तो क्या ही पता। अशनूर, आप अपने डिफेंस में किसी को बुलाना चाहेंगे? सर मैं तो पूरे घर को बुला सकती हूँ। जितने भी लोग अशनूर को डिफेंस करना चाहते हैं सब आ जाइए। कनिका जी, आपकी शेरवानी में क्या परेशानी है? मैं आपको जितना जानता हूं मैं बताता हूं। आप ये कहना चाहती है कि अशनूर की जो है वो परवरिश ठीक नहीं हुई है क्योंकि उसको कुकिंग नहीं आती। मुझे कुकिंग नहीं आती। गलत जवाब। गलत जवाब। डेफिनेटली जब अशनूर आई थी जी, तो मुझे बहुत स्वीट, क्यूट सी, प्रिंसेस सी लगी थी जी। और अब क्या लगती है, नागिन? नहीं नहीं नहीं, अभी नागिन इसलिए मैं नहीं उठी ना, अच्छा। क्योंकि मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है। आई डोंट थिंक शी इज अ फेक पर्सन, दैट इज व्हाई आई डिडंट गेट अप। इस पूरे केस के अंदर एक चीज पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि विटनेस बॉक्स के अंदर आधा गांव से भी ज्यादा हैं। आप लोग बताइए सब मिलके कोरस में कि अशनूर वाकई में स्वीट है या फेक है? स्वीट है। स्वीटी पाए। चलिए, तो फरहाना जी, आप ये केस हार गई Yes! और बुरी तरह से हारी हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट बाकी सारे हैं। नेक्स्ट केस, तानिया आइए। तान्या का विक्टिम कार्ड। तानिया का विक्टिम कार्ड। आप में से किस किस को लगता है कि तानिया जो है वो एक विक्टिम कार्ड खेलती है? वो कैसे रेडी हो रहे हैं? आइए। जब से वो आई हैं तब से वो कहती हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन जब मौका आता है तो वो एकदम अपना दूसरा रूप दिखाती हैं और उसके बाद रोने लग जाती हैं। मुझे लगता है कि वो जब वापस जवाब दे सकती है और अक्सर देती है तो उसको ये विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। मेरा सर ये रहता है कि
मैं किसी को बुरा बोलूंगी तो वो मुझे ज्यादा तकलीफ देगा कि किसी को बेइज्जत करके मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपना थोड़ा रो लेती हूँ सर, क्योंकि मेरे लिए माहौल बिल्कुल नया है। मैंने बताया था मैं पहली बार ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ लोग किसी को बुरा बोल के अच्छा महसूस करते हैं, तो वो थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है मेरे लिए। और कुनिका जी ने तो मेरी मदर को लेकर एक बार नहीं बोला, 10-12 बार बोला गया। जब खुद ही आप अपनी माँ को ले आए शो में बार और बार, अगर आप फेमिनिस्ट हो तो परवरिश का पूरा ठेका माँ पे ही क्यों है? I did not disturb my learned friend. Please tell her to keep quiet. सर भाई ये गलत है। आप किसी की Let माँ me को शो complete में my खींच के argument, लाओगे ma'am. तो ट्रिगर की जरूरत ही मुझे नहीं अपने है। आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। अगर हम मान लेते हैं ये अक्यूज जो हैं उनको हमने 10-12 बार बोला, ठीक है, 10-12 बार बोला, तो उन्होंने क्यों नहीं मुझे बताया? क्योंकि जब इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर का नाम लिया, उन्होंने पट से जवाब दिया और पट से उस इंसान को टोका। तो ये जो है ना, इनका मेंस्ट्रुआ देखना बहुत जरूरी है, इनका इंटेंशन क्या है। मैं डेमोक्रेसी से पूछना चाहता हूं कि वेदर तान्या इज गिल्टी और नॉट गिल्टी, मुझे एक विटनेस को पेश करने का मौका दिया जाएगा। किसको लाना चाहेंगे आप? अपना नेहल को। आइए। तान्या एक ऐसी प्लेयर है जो गाली नहीं देती, वो लाउड अग्रेशन नहीं डिस्प्ले करती, एक्सप्रेस करती, बट वो मीठी छुरी की तरह स्लोली कुछ ऐसे शब्द कह देती है जो सामने वाले को खंजर की तरह लग जाते हैं। उनका कहने के तरीके भी इतने प्रोवोकेटिव होते हैं जो सामने वाले को इतना ज्यादा लेवल तक प्रोवोक कर देता है कि फिर तान्या डोंट क्राई, तान्या डोंट क्राई नाउ, जस्ट लिसन। सर अब ये जो उन्होंने बातें कही है ना, वो घर वालों को नहीं पता होती, जो सुनता है जो सहता है उनको वो पता होती है। काफ़ी बार किसी सिचुएशन में ना स्टार्ट एक्चुअली रूट कॉज तान्या का होता है, बट ब्लेम आता है उस लाउड इंसान पे जिन्होंने सिर्फ रिएक्ट किया है उनके एक्शन पे, और फिर ये रोना स्टार्ट कर देंगी, वो एक वर्ड को उठा लेगी जिसके अगेंस्ट में पूरा घर आ जाता है। अब आप बताइए नॉट गिल्टी कौन कौन बोल रहा है? तो हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 हैं जो कह रहे हैं गिल्टी, बाकी 13 जन कह रहे हैं नॉट गिल्टी। मितुल, मैंने देखा कि आप जो है कुनिका की बातों से सहमत है। एक छोटी सी बात के लिए तभी मैंने बोला कि मैं अगर आऊं तो मैं बात कर सकता। अरे जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। तान्या को मैं हर बार जब वो रोती है तो मैं उससे यही कह रहा होता हूँ कि आप हर बात के बाद रोती क्यों हो? आप सिर्फ यहाँ साड़ी बदलने थोड़ी ना आई हो, कुछ बात भी क्या करो। उन्हें लगता है मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ, ठीक है, एक पॉइंट कि मैं कुछ नहीं कह पाती या मैं किसी को चिल्ला के जवाब नहीं दे सकती। वो चाहे रोने से सिंपैथी ना चाहती हो कि मुझे लोग पूछे आके, लेकिन एक सिंपल सी बात है, रोते हुए को छुपाया जाता है, ये हमेशा का एक नियम है। तो मुझे लगता है कि आप रोया मत करो। आपकी बात मैं समझ गया, कोनिका की बात समझ गया। जैसे कि आपने देखा है 13 जनों ने कहा शी इज नॉट गिल्टी, सो तान्या आई ऑल्सो एग्री दैट यू आर नॉट गिल्टी बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल ऑफ देम आर सेइंग। सो चलिए तान्या आप भी बैठ जाइए, बाकी आप लोग दोनों भी आके बैठ जाइए। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे अच्छे फैसले मिले हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर से लिविंग रूम में प्लीज जाइए। देखिए, घर के अंदर छोटी मोटी अदालतें जो है वो चलती रहती हैं। वीकडेज पर कोने कोने में जाकर लोग ऑर्डर ऑर्डर। संजू बाबा साथ में हो। कौन है बे? हैं? अबे कौन है? ऑर्डर देना भाई, जाने दो ना मुझे। अरे काय का ऑर्डर दूं? जाता है सौरभ शुक्ला। अरे क्या आप लोगों ने गैस कर लिया? कौन? अरे मालिक, ये है यहाँ पर। गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। आइए। लुटेरों का केस है क्या? आप बैठिए, अब आप बैठिए यहाँ। मैं यहाँ बैठिए। सौरभ जी हाउ यू सर? गुड गुड गुड, हाउ आर यू? आराम से बैठिए। थैंक यू। आपको भी बुला लिया बिग बॉस में? है अरे भाई, मुझे बताया नहीं कि तुम भी आए हुए हो यहाँ पर। ये जॉली वाली तरह इन लोगों से डर ही लगता है भाई। कोई बात, एक जॉली तो बीमार पड़ा हुआ है, असली जॉली यहाँ बैठा हुआ है। आप लोग सौरभ शुक्ला जी को तो जानते ही हैं। ये हमारी फिल्म में जज हैं। जी। इनसे बड़ा जज कोई नहीं। थोड़े से लेट आए, नहीं तो ये केस इनके सामने हो रहा होता। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने जितनी तारीफ की है जॉली जी मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जांघिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। ये समझिए, आपको दस्त हो गया? नहीं, मतलब आप हो गए तो क्या नहीं हो सकता है। ये तो जबरदस्त बात है कि इनको दस्त हो गए। जज साहब, आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अरे भाई, नहीं लेनी है मुझे सांस भाई।
अरे सांस लेने में क्या प्रॉब्लम है? सांस नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? अरे जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे केस निपटाने हैं भाई। अरे केस खत्म हो गए हैं सारे, आप यहाँ टहलने आए हैं। नहीं भाई, केस बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बिल्कुल। कौन से केस बचे हैं? इन लोगों के खिलाफ कुछ धाराओं के तहत कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। ओके 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 ओके। अब मैं वो धाराएं बताऊंगा, ठीक है जी? ये वोट करेंगे कि वो धारा किस पे लगनी चाहिए, करेक्ट है? उसके बाद हथकड़ी पहनाई जाएगी। हमारा तो यही काम है कि मतलब धाराएं लगाओ और हथकड़ी पहनाओ, है जी? करेक्ट जज साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, थैंक यू। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जज साहब आई लव यू। अरे आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू। थैंक यू सो मच जॉली जी। सौरभदी। हाँ जी। अरे सौरभ जी नहीं, सौरभदी बोला है। हाँ जी, वो एक कोई गल है जी। बसीर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे धाराएं लिखी गई हैं। बसीर खड़े होइए सर। यस सर। अब धाराएं आप रिवील करिए। धारा बीबी 1505 उल्टा चोर अधिनियम। यानी कि जो खुद गलती करे और सबसे लाउड डिफेंस भी वही करे। आपके हिसाब से कौन है वो उल्टा चोर? सर मेरे हिसाब से अभिषेक बजाज, क्योंकि वो जज्बातों में और टास्क या एक्टिविटी करने की जो एंथुजियाज्म में वो जो कुछ भी कर देते हैं वो रियलाइज नहीं करते, और फिर जब उनको कॉल आउट किया जाता है तो फिर वो दूसरों को ही पॉइंट आउट करने में लगे रहते हैं। कोनिका जी आपके हिसाब से कौन? मेरे हिसाब से फरहाना, क्योंकि वो शुरू करती है लड़ाई या ट्रिगर करती है और उसके बाद फिर सफाई देती है कि नहीं उसने किया उसके ऊपर इल्जाम लगाती है। नीलम। सर मेरे ख्याल से अभिषेक, बिकॉज वो जब टास्क करते हैं उनको खुद भी पता नहीं रहता है वो क्या क्या कर जाते हैं और फिर बाद में डिफेंड करते हैं। नेहल। सर मुझे भी लगता है अभिषेक बजाज है। डेफिनेट। आप? सर मुझे लगता है कुनिका जी, क्योंकि गलती करने के बाद जब सारे घर वाले उनसे बोलते भी हैं तो वो मानती नहीं कि गलती हुई है। कुनिका जी 2 उठा लीजिए फिंगर्स, शाबाश। और मुझे लगता है अभिषेक थोड़ा टाइम पहले बाथरूम साफ करना था, खुद करता नहीं, दूसरों को एडवाइस दे देता है। अभिषेक उंगली। सर मुझे लगता है बसीर, वो फर्स्ट टास्क में भी विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि हाय मुझे लग गई, हाय मुझे लग गई, हाय मुझे लग रही है। फिर दूसरे में वो लड़कियों के पीछे जाके खेलने लग गया कि अरे लड़कियों को कुछ हो जाएगा, लड़की को कुछ हो जाएगा, और मेरे पे उल्टा डाल देता। फरहाना। कुनिका जी, बिकॉज उनमें हिम्मत नहीं है अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए, उसके बरस वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे सब उनको दिखाना चाहते हैं कि सब उनके खिलाफ है। नगमा। सर मुझे भी लगता है कुनिका जी। आवेश। जी मुझे भी कुनिका मैम ही लगते हैं। प्रणीत। सर मेरे ख्याल से भी कुनिका जी है, क्योंकि गलती करके वो एक्सेप्ट भी नहीं करते और एंड में बोल देते मेरी मर्जी। आप सब लोग गैंग अप हो रहे हो अगेंस्ट कुनिका जी। गौरव। सर कुनिका मैम ही होंगी, क्योंकि वो ये सारे इन्होंने जो बोला वही सारे मेरे भी रीजंस हैं। मृदुल। कोनिका मैम सर। क्यों? जब गेस्ट आते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम उनकी बात तो समझनी चाहिए, और वो तो टीवी से देख के आ रहे हैं, तो मैम ने अभी भी उन्हीं को कह दिया कि नहीं आपको नहीं पता, आप सही से देखना। कमाल साहब। सर मेरे 2 कैंडिडेट है। बोलिए। अभिषेक बजाज भी है और फरहाना भी है। 19-20 कौन है अमल? फरहाना ज्यादा है। तो चलिए फिर हम फरहाना को कंसिडर करते। कर लीजिए। भारी मात्रा से जिनकी विजय हुई है इस धारा में वो है कुनिका जी। ऑर्डर। हथकड़ियां पहनाइए इन्हें। आज कितना शुभ दिन है, मैं जेल भी गई और हथकड़ी भी पहना दिए। कोई बात नहीं, फांसी भी लग जाएगी। हाँ। ओहो, वो अभिषेक के हाथ में जा। हाँ माता पुढे। तो ये है धारा बीबी 1444, मुद्दों का माइक्रोवेव। यानी कि जो भी आप में से छोटी बात को माइक्रोवेव में डालता है और पॉपकॉर्न की तरह गरम करके उसको पूरा बड़ा मुद्दा बना देता है, वो कौन है? ये तो मैं भी जानना चाहूंगा कि हमारे सारे लोग किसको वोट करेंगे। सर एक साथ बोले, एक साथ बोल सकते साथ। तो 16 वोट आपके अगेंस्ट हैं। कमाल की विक्ट्री है आपकी। ये तो चलिए सर उन्हें हथकड़ी पहनाइए। गेट ओवर इट, नाउ बीन अ गुड गर्ल। You have understood what everybody feels about you. Yes. इसी को गेम बोलते हैं कि आदमी को जब महसूस होता है कि सारा घर जो है मेरे बारे में क्या सोचता है, वही try to change yourself. आई एम श्योर कुछ लोग तो एटलीस्ट अग्री करेंगे कि लास्ट
1 वीक में कुछ चेंजेस तो आए हैं। लगता है चेंजेस आए हैं? नहीं, दूसरों में आए होंगे आपकी वजह से। इसमें भी आए सर। अगली धारा शुरू करते हैं। ये है देखिए BB0143, ये धारा का नाम है मुझसे शादी करो समिति। जो घर के अंदर भी अपना स्वयंवर चलाने की कोशिश कर रहा है, कौन है भाई वो? कनिका जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? ऐसा है सर कि यहाँ पे सब झूठी बातें करते हैं कि मुझसे शादी करना कोई नहीं चाहता, सिर्फ ढकोसले में जीना चाहता है। कनिका जी कहानी मत सुनाइए, नाम बोलिए। मृदुल, मृदुल, नो कमिटमेंट बट ऑल। मृदुल उंगली उठाइए 1। तानिया आप बोलिए। सर मेरी तरफ से वोट जाएगा बसीर के लिए। नीलम जी। सर तानिया। 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 पक्की दोस्त ने बोला। तानिया, अच्छा एक बात बताइए नीलम जी, तानिया किसके लिए ट्राई कर रही है ये भी बताइए फिर। घर में नहीं, लेकिन वो चाहती है कि घर में कोई हैंडसम लड़का आ जाए जिससे मतलब शादी वादी कर ये भी वैलिड है। तो ये बाकी सारे क्या मूर्ख बैठे हैं? नीलम, मैं इस वक्त जो घर के अंदर है उनकी बात कर रहा हूँ, फिर भी आप तानिया का नाम नहीं, मृदुल, मृदुल। मृदुल। हाँ। 2 उंगली बेटा, मृदुल 2 उंगली। नेहल। सर मुझे लगता है बसीर। बसीर का क्या लगता है, उसके निशाने पे कौन है? सर थोड़े कैलकुलेटिव है मेरे फ्रेंड, तो जहाँ पे तीर चल जाए वहाँ वो चला लेंगे, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, मतलब बसीर जो है वो टहलने आया है, जिसपे तीर चल जाए सो चल जाए। सर बाहर भी ऐसा है। तो चलिए आगे पूछते हैं किसको। मृदुल मृदुल बसीर। हाँ बसीर बसीर। चलिए अभिषेक। सर बसीर। बसीर वो कभी नेहल के साथ होता है, कभी फरहाना के साथ होता है, और मृदुल की तो नतालिया थी, उसके साथ भी दिखता हूँ मैं। चलिए अशनूर। तो घर में आई गेस मृदुल ही शादी तक गया है। अच्छा ठीक है, आगे। आई थिंक इट्स बसीर। ये तो बहुत शॉकिंग है, ये तो हमें पता ही नहीं था। यही मैं कह रहा हूँ। नगमा। सर बसीर। बसीर। ठीक है, आगे। बसीर। बसीर। प्रणीत बसीर, क्योंकि मेरे आगे चलने की क्या जरूरत है, बसीर ही है। सर यही लौंडा है सर जो हमेशा कहता है कि मैं दिल फेक हूँ, और यहाँ पे जैसा कि आपने सुना। एक बात बताओ, ये प्रणीत क्यों नहीं? ये क्या वाकई में सीधा है? यस सर। सीधा है सर। प्रणीत सीधा है? सर बसीर से तो सीधा है। बसीर से तो सारे सीधे लगते हैं। देख रहे हो सर आप? बसीर आगे नहीं जाएंगे, लेटेस्ट कौन है आप ही बता दीजिए। फोकस किस पे? इस घर में सबसे ज्यादा टाइम मैं नतालिया के साथ ही स्पेंड करता हूँ, बट ऐसे हुआ है कि नतालिया और मृदुल बहुत क्लोज थे। एक बात बोलूं बसीर, मैं आपके ना दाद देता हूँ, 2 मिनट नहीं लगाते आप सोचने में, जो आपके दिल में आता है बोल देते हो, एंड यू आर वेरी फ्रैंक, एंड दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस व्हिच इज गोइंग टू टेक यू वेरी अहेड, और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, लव यू। हथकड़ी पहनाई जाए। चलो ये राखी और वगैरह से तो अच्छी चीज है ये। अब आप सबकी दलीलें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको दलील देकर दूसरों को जलील करना पसंद है। ऐसे में मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकना चाहता। जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ भाई, पक्का? पक्का जा रहा हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस मतलब आप तो चाह ही रहते शुरू से जॉली जी। तो चलो फिर मैं चलता हूँ भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल पर्सन टू वर्क विद, एंड इनका वक्त सही चल रहा है। चलिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकी घड़ी अब मेरे हाथ में है। जॉली जी, मालूम है कोर्ट के बाहर भी क्या क्या करते हो आप। रास्ता किधर है इधर का? इधर से मालिक, जहाँ से आए थे। कि इधर से है? अच्छा यहाँ से चली आइए। यहाँ से जाऊँ? तो चलिए आप लोग घर के अंदर थोड़ी देर ऐश करिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बाय सर, बाय। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इन लोगों को झूठ बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी अभी फ्लाइट है, मैं चला अभी शूटिंग करने। मैंने फारा से कहा था कि वक्त पे आ जाना। मैं आ गई। ये वक्त पे हमेशा आती है। मैंने इस औरत के साथ एक फिल्म की थी, ये औरत हमेशा वक्त पे आती थी। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी औरत। तो और क्या बुलाऊं तेरे को?
अभी इस वक्त लड़कियां बुलाऊं? हाँ लड़की बनने का शौक है। चलना, तेरी फ्लाइट है ना, हाँ फ्लाइट है ना। तो जाता क्यों नहीं है? अभी भेजेगी तब ना। हाँ तो जाओ। तो जो कोई आएगा इधर संभालेगा। तो मैं आ गई हूँ ना, अब मैं संभाल लूंगी इनको। क्या संभालेगी? कुनिका जी को। थैंक यू वेरी मच थैंक संभालने यू के फॉर लिए। टेकिंग ओवर और सिंगल हैंडेडली बहुत मजा आया और हम सब बेताब है जॉली देखने को। जॉली नंबर 3 जॉली नंबर 3 कब जाए हम देखने? 19 सितंबर को। 19 मुझे पता है सितंबर पहले को। दिन तो तू नहीं जाएगी। मैं पहले दिन ही जाती हूँ। झूठ बोलती है। पहले दिन मैं इवनिंग। आप लोगों को बता दूं ये औरत कभी भी टिकट खरीद के नहीं जाती। हिमेश रेशमिया इसकी टिकट खरीदता है। इट इज ट्रू। तू जा भाई, इसकी फ्लाइट है, पायलट का मैसेज आ गया है। ओके बाय बाय लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर जॉली 3। बाय बाय। ये है वैसलीन को प्रेजेंट्स बिग बॉस, को पावर्ड बाय डैन्यूब प्रॉपर्टीज, फ्लिपकार्ट एंड हैप्पी फिज। तो चलो, अक्षय तो चले गए अपनी फ्लाइट लेकर, हम चलते हैं घर की फ्लाइट लेने। लेट्स गो। देखा कितना अनप्रेडिक्टेबल है ये शो। पहले सोचा सलमान आएंगे, मैं आ गई। फिर सोचा मैं आऊंगी तो अक्षय और अरशद आ गए, और अब जब लगा कि अक्षय आएगा तो मैं आ गई हूँ। वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा खर्चा कर रहे हैं। देखो आज के आवन जावन में आज तो किसी का जावन होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सारे खराब कामों के लिए मुझे ही बुलाते हैं। देखो वैसे एक अच्छा काम भी हुआ है, आज ओप्पो ने आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। यस, हाउ डिड यू लाइक इट? कैसा लगा? सेल्फी भी ले ली। बसीर बोलो। एक सबसे स्पेशल चीज मुझे जो लगी, गौरव सर का जो हमने फोन खोल के उसकी जो पिक्चर ली, हम सारे कंटेस्टेंट्स जो डे 1 से इस घर में है, हमारी एक प्रॉपर पिक्चर निकली है। वेल डन। बहुत अच्छा लगा। तो ये जो ओप्पो F31 जो है ना, ये ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है 15 सितंबर को। लेकिन आप लोगों की किस्मत देखो, पहले से ही मिल गया यार, बट अफसोस यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि कोई जाए नहीं जाना। तो देखो बिग बॉस के घर में रिश्ते सेंसेक्स की तरह होते हैं, ऊपर नीचे, स्पेशली ये वाले सीजन में सुबह कुछ और होता है, रात तक तो कुछ और ही हो जाता है। तो सुबह उठते ही जो बसीर और अमाल दोस्त होते हैं, शाम तक तो दोनों की मतलब ललकार। मैं या बजाज? सुबह भाई भाई, रात को भाई भाई। सुबह कुनिका जी तानिया की मम्मी होती है, शाम तो होते ही सिंड्रेला की स्टेप मदर। समझ में आ गया कि ये सीजन ऐसा ही जाने वाला है। रिलेशनशिप्स इवॉल्व हो रहे हैं, पर अब 3 हफ्ते हो गए हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू बाहर के 3 महीने एक्चुअली। It feels like 3-4 महीने हो गए। डिस्ट्रैक्शन जीरो है, फोन है नहीं, सोशल मीडिया है नहीं, क्वालिटी टाइम। इतना वक्त तो आप लोग ने बाहर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी कभी नहीं बिताया। इतना टाइम तो मतलब नगमा और आवेश ने पूरे अपनी लाइफ में नहीं बिताया साथ। अब जब दोस्ती की बात हो ही रही है, तो आज हम एक फैसला करेंगे दोस्ती को लेकर। इस बात का फैसला करेंगे कि इस घर में किस एक इंसान के साथ आप दोस्ती की फाइल हमेशा के लिए क्लोज करना चाहते हो, कि मतलब इसके साथ तो भाई जमने ही नहीं वाली है, ये मेरा दोस्त या मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती है, कि इतना गलत हो गया है आपके साथ कि अब वो गुड बुक्स में कभी नहीं आ सकती। आपको वो सदस्य का नाम रीजन देते हुए बताना है, और वहां पर एक हथौड़ा रखा है, वो हथौड़ों को लाल पाउडर में डुबाना है और उसके फेस पे मारना है, ताकि उसकी दोस्ती का केस हमेशा के लिए डिसमिस हो जाए। और अभिषेक मारना है प्यार से, उसका जबड़ा नहीं तोड़ना है। तो बसीर जी मैम। डू आई हैव योर परमिशन टू स्टार्ट विद यू बसीर? एब्सोल्युटली। चलो। सो या तो मैम, ये वही नाम है जिसको मैंने इस हफ्ते सेव किया है, और 3 हफ्तों में मैंने इस घर में बहुत कोशिश की है जो मैं बाहर लाइफ में शायद नहीं किया हूं किसी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती का जो भी वो मीटर होता है वो खत्म, फुल हो चुका है। सो विद ऑल ऑनेस्टी एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक इट्स ओवर। माय गॉड, ये कब हो गया?
अरे 3 दिन भाई पहले मैं नहीं संभाल पाता, मेरी दोस्ती बहुत डेलिकेट है यार। My God, Basir, not only me, I think whole country is in shock. या क्योंकि अभी तुम दोनों उसको उठाकर और गले मिलकर और बेस्ट फ्रेंड्स बनकर, नेहल आप शॉक में हो कि नहीं? मैं शौक में नहीं हूँ फरा मैम, क्योंकि 3 दिन पहले कुछ ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ हुई है जो मेरी तरफ से भी ये दोस्ती एंड कर चुकी है। बट ऐसा क्या हुआ था? बसीर को बहुत रिक्वेस्ट करके कहा था कि ये मेरी जर्नी है, मेरी स्टोरी है, मेरे साथ क्या हुआ था इसकी तुम्हें थोड़ी सी भनक है, बट मैं नहीं चाहती कि आप जाकर किसी को बोलो अपने नैरेटिव से, अपने वर्ड्स में, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही डीपली इमोशनल सिचुएशन थी। बट बसीर को कहने के बाद भी उसने 10 मिनट बाद जीशान जी और अमाल को जाकर खुद के वर्ड्स में वो कही है, जो कि सिर्फ उन्हें नहीं कही है, वो पूरे ऑडियंसेस को भी कही, पूरे नेशनल टेलीविजन पे ये जा रहा है। मुझे ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी उससे, और मुझे लगा कि उसने दोस्ती में वो डिसरिस्पेक्ट क्रिएट की है, और इसलिए मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैम मैं ये कहना चाहूंगा, जिस चीज की ये बात कर रही हैं वो चीज इन्होंने खुद इसी घर में कुछ लोगों को बिठा के ऑलरेडी बोल दी है 10 दिन पहले। तो ये जो कैमरा से जो ऑडियंसेस तक इनकी बात पहुंच रही है, ये खुद इन्होंने पहुंचा चुके हैं। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, ये अननेसेसरी मुद्दा, वो माइक्रोवेव वाली बात हो गई मैम। मैं उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, उस एक्सपीरियंस से आए हुए ट्रॉमा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर लोगों को ये नहीं बताना है कि सर्टेन थिंग्स अफेक्ट मी टू अ सर्टेन लेवल एंड इट मेक्स मी फील वीक। मैं नहीं वो नैरेटिव बाहर भेजना चाहती थी, स्पेशली फॉर वुमेन हु वॉच दैट अ वुमन कैन फील वीक इन अ सर्टेन सिचुएशन। आई अंडरस्टैंड एंड आई सिंपैथाइज, बट एक चीज आपको रियलाइज करनी चाहिए, जब आप ये शो में किसी को वो चीज बोल रहे हो, हाउ मेनी कैमरास आर देयर? ऑलमोस्ट 100 कैमरास जो सुन रहे हैं वो बात, तो वो तो अब सीक्रेट रही नहीं। तो आई गिव बसीर द बेनिफिट ऑफ द डाउट इन दिस। मैम I'll specify it। एक सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन मैंने खुद बाहर और अंदर भी शेयर करते वक्त एक स्ट्रेंथ के साथ वो सिचुएशन शेयर की है। अब वीक मोमेंट में वो मुझे किस तरह से हिट करती है, जो फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया, मैं नहीं चाहती थी कि बाहर की जनता ये देखे कि वो सिचुएशन अभी भी मुझे वीक करती है। बंद नाक से परेशान, लो विक्स इनहेलर। इसमें है आयुर्वेदिक तत्व जैसे पुदीना और कपूर, जो दे बंद नाक से तुरंत राहत, कभी भी कहीं भी। One says, laid back. The other says, boardroom. And they both think they are right. Here's what I think. A sneaker dressed up. मेरा मुद्दा ये था उस टाइम पे कि जब मैंने आपको स्पेसिफाई करके बोल दिया कि बसीर आप मत कहो लोगों को जाकर, अगर अमाल को वो चीज मुझे शेयर करनी होती मैं खुद कर देती थोड़ी पता ही नहीं, but you are okay with Amal running around the house crying and begging for sorry? No, I was not okay. Ask him. मेरे सामने 100 बार अमाल came to you and you were like not now Amal, not now Amal. फरा मैम अमाल मेरे पास आए थे, सॉरी बोले। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब ब्रेकडाउन के बाद उठी थी, मैंने खुद उस वल्नरेबल सिचुएशन में अमाल के शोल्डर पे टैप करके बोला था इट्स नॉट यू अमाल, और उसके बाद भी मैं चाय का ग्लास लेके उनके पास गई थी उनके सॉरी बोलने के बाद। अमाल इज नॉट अग्रीइंग टू दिस। बोलो अमाल। जब वो सिचुएशन हुई मैम, मेरे को इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है, कैमरा पे आप लोग सबने देखा है एंड आई एम नॉट गिल्टी फॉर एनीथिंग। मैं इमोशनल हो गया, मैंने सिर्फ सॉरी बोला, बट बिकॉज आई वाज क्राइंग एंड बिकॉज आई वाज फीलिंग कि मेरी बहुत गलती है, उसको लग गया है, बसीर केम एंड टोल्ड मी फर्स्ट कि you know it's okay, she is not blaming you, and it was not immediately, it took a good half an hour, 45 minutes. Yani I don't want to blame you, I'm sure there are traumas and I'm sorry that something has happened to her, but कैमरा के सामने मिड टास्क जाके चिल्लाना और बोलना that he's physically touching me, he's being this, he's being that and this and that and this and that बोला गया है। उस मिनट में मेरे को टैप करके किसी ने नहीं बोला that I'm sorry and it's not you। आधे 1 घंटे बाद जब एक शांति हो गई थी घर में, तब बोला गया था रहने दे, I'll speak to you about it, I'll speak to you about it, it's not you, तब बोला। और उसके 1-1.5 घंटे बाद क्या बोलूं, पूरा घर है, हंस खेल रही थी,
Nehal सबके साथ in the room and everyone was fine. I'm not against your happiness, but if it was, cooked food. you made me feel that I did that, and you alone should have told me that it's not you. Why do I need Basir? Why do I need Basir and Zishan sir to come and tell me this? Why? Because they took me as brothers. मुझे नहीं पता बसीर और जीशान जी ने किस टाइमलाइन पे उनको जाके कंसोल किया, बट आई वेंट एंड कुक्ड फूड, और खाना पकाने के इमीडिएटली बाद मैं अमाल को जाकर बोली हूँ कि अमाल इट्स नॉट यू, और उसके बाद मैंने 5 से 6 बार 5 से पकाने के बाद यस खुद अग्री कर रही है 40 मिनट तक कुछ नहीं बोला गया। इस बसीर ने picked you up पहली बात तो आपको पता है कि it's not his fault. बसीर, let me talk now please. Let me speak now when I'm speaking. The first time I told Amal it's not you is when I got up in that vulnerable situation. Farhana was next to me. There is a recording where I am wiping the board and saying sorry. धक्का देते हुए sorry बोल रहा हूँ। ऑडियो चेक किया जाए, चेक किया जाए। So आपने खाना बनाने के सब कुछ 1-1.5-2 घंटे बाद तब आपने आके मेरे को बोला है फर्स्ट टाइम इट्स नॉट यू, मैंने तब कहा जब मैं जिम के पास फर्स्ट टाइम मैं ब्रेक डाउन हुई हूँ। मैंने और किसी से बात नहीं की, बट मैंने आई मेड श्योर वहाँ पे मेरे साथ गौरव, आई टैप्ड ऑन अमाल's shoulder and I told him Amal it's not you. In my most vulnerable moment I made sure that I tell Amal it's not you because it was not him. And I don't want the country to see that this narrative. But you want the country to see that तुम्हें कंट्री को ये दिखाना है, सपोर्ट करते हैं। एक मिनट तुम्हें कंट्री को ये दिखाना है कि अमल ने ये किया और वो 1 घंटा गिल्ट में रहे, उसे तानिया मनाए, गौरव मनाए, जीशान मनाए, और फिर तुम आओ तो फिर तो तुमने ऑलरेडी वो डाल दिया दुनिया में, और अब आप आपके सॉरी बोले। दैट्स नॉट फ्रिकिंग फेयर। नो फराह मैम, इस दौरान मैंने और 1-2 लोगों से भी बीच में बात की और मैंने उनको बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई किया है कि मैं नहीं चाहती, अमाल मेरा फ्रेंड, और मैं नहीं चाहती कि अमाल गिल्टी फील हो या वैसे देखा जाए बाहर। नेहल वी आर सॉरी व्हाटएवर हैपेंड टू यू, उसमें अमाल की कोई गलती नहीं थी। मैं तो बोल रही हूँ नहीं, मगर आपने ऐसा नहीं बोला, आपने कहा कि क्योंकि अमाल है मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। That is how you said. Let's go. Not what I know. No. Let's go to Kunika ji. I know. I'm very clear about what I have said and what I felt. आइए हथौड़ा उठाइए। मेरे पास तो 3-4 चॉइसेस है, लेकिन 3-4 चॉइसेस है, कहीं अपने सर पे नहीं मार देना हथौड़ा। नहीं, वो भी एक दिन आएगा जब ये लोग इतना टॉर्चर करेंगे मुझे, मगर मैं टॉप ऑफ द लिस्ट जो है मेरे, टॉप ऑफ द लिस्ट। ओहो पहले घूमेंगी मैम। क्या बात है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। मैं इसलिए पहले ही आगे आ गया क्योंकि मुझे पता है। लाइए कपड़ा बचा के। हाँ बाँ वाले हाथ बाँ से वाले वैसे। ओके चलो, शॉकिंग दैट इज नॉट तान्या। आपका रीजन तो पता ही है हमको। खंजर जो भोंका है गौरव। हाँ, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रोज जब मतलब उनको कुछ, अगर मैं किचन में हूँ तो बात करने आएंगे, लेकिन उसके बाद मैं कुछ भी बोलूंगी तो उसके ऊपर पिन मारते रहेंगे दूसरों के बीच में। तो ये कभी नहीं होगा इस सीजन में, ये हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं होगा। मैं होने ही नहीं दूंगा फराह मैम। कितना कोऑपरेट, पिछले शो में भी आपने एक देखा था ना, अपना वाला वैसे ही है, मैं होने नहीं दूंगा। चलो आइए तानिया। मैम मेरा नाम नेहल है। तेरा नाम तो तानिया है। अच्छा ओ मतलब ये दोस्ती की फाइल क्लोज करने के लिए मेरा नाम नेहल है मैम, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझसे किचन में जो बोला था एक पोहा मांगने के लिए, मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज अ पैजेंट गर्ल, और हम सब लड़कियां जिनने कभी कभी ऑडिशन दिया है, हम सब उनकी तरफ देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन। तो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल उन्हें होना चाहिए कि वो क्या लोगों को बोल रही हैं। मुझे लगता है वो बहुत लो चली जाती है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करती है, और ठीक है जितना भी मुद्दा वो जो भी बनाती है वो मुझे कभी भी पॉजिटिव वाइब उनसे नहीं आती, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे दोस्ती करूं। क्लियर कट। बट ये बात तो सही है कि ना कुनिका जी ने तानिया को लगाया, ना तानिया ने कुनिका को। I really like it. तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊंगी तो दोनों सास बहू हाथ में हाथ लेकर गार्डन में घूम रही हो। मेरे बेटे को चॉइस है अपनी, तो अपने आप चूज करेगा। मैं फराना को दूंगी। डर के मैंने खाली फारा सुना। नहीं मैम, मैं फराना को दूंगी क्योंकि उसका मेरा पहले भी झगड़ा हो चुका है। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा भी बदतमीजी या झगड़े पे आ सकती है। कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरा बस मार देना क्या है? जोर से मारना अलाउड है। हाँ वैसे आजा नेहल आजा। आज नेहल लग रहा है जा रही है मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट। जीत के आई हूँ फराह मैम।
मैं ये पेंट बसीर के फेस पे करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि हर रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में हर इंसान एक बाउंड्रीज सेट करता है और जब भी सामने वाला वो बाउंड्रीज पुश करता रहे वो फ्रेंडशिप सस्टेन नहीं करनी चाहिए। और बसीर ने सिर्फ 1-2 बार नहीं, काफ़ी बार वो बाउंड्रीज पुश की है, चाहे वो अपने अग्रेशन में हो, लाउड नॉइस में हो या फिर डिसरिस्पेक्ट ऐसे करके हो। सो आई थिंक इट्स बसीर। तो जेंटल। जीशान भाई आइए। मैं ये दोस्ती का फाइल नेहल के साथ बंद करना चाहूंगा। माय गॉड, नेहल इज अ मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट ओवर हियर। फरहाना को इन्होंने उस रात बैठ के बोला कि ये बोलना चाहिए, तो फरहाना वाज नॉट रेडी कि अभी नहीं करते हैं, कल सुबह करते हैं अभिषेक वाले मैटर पे बात, मगर उन्होंने बहुत उसको फोर्स भी किया कि नहीं अभी ही करते हैं, जो कि उनका खुद का मुद्दा भी नहीं था। एंड फराह जी, मेरा यह मानना है कि नैरेटिव हर आदमी खुद सेट करता है अपना, तो मुझे खुद अब ऐसा हो गया कि यार मुझे अभी इनसे बात नहीं करनी, मैं ये चीज सह नहीं पाऊंगा, तो रादर देन मैं लड़ूं। ठीक है, तो दूसरे वाले गाल पे लगा दो। जी शाबाश, तूने अभी तक खोला ही नहीं है फाइल, तो किसकी फाइल तू बंद करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तानिया जी से मेरी दोस्ती नहीं होगी। नहीं होगी? इनका ये बहुत अमीर है मैम। अरे अमीरों से तो दोस्ती करनी चाहिए। ये बहुत अमीर है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने तो कल अपने पापा को ही बोल दिया, पापा आपने क्या किया है जिंदगी में, क्योंकि कोई भी बात होती है इनका वो उसका बिजनेस होता है, तो मैं इतनी अमीरी दोस्ती नहीं। यार शहबाज, तू रॉन्ग मूव कर रहा है, मैं बोल रही हूँ। चलो, कभी कभी नफरत प्यार में भी बदल सकती है। चलो, थोड़ा सा लगाऊंगा, तुम्हारा मेकअप ना खराब। आए इतना प्यार से? नहीं मैम, नहीं प्यार से नहीं, वो कैसे मैम, मैं कुछ। We've designed the Max program for senior executives who are looking to elevate their potential, accelerate their ascent, and create substantive impact in the organizations that they are a part of. We want them to challenge their existing perspectives, challenge the status quo, expand their horizons, and thereby lead, inspire, and grow organizations. गोली खाओ खिच से बड़ी राहत पाओ, नहीं बड़ी गोली डबल पावर। आती है। अभिषेक, रॉबिन थर्ड, देखो परमिशन है, या तो तू हथौड़ा तोड़ सकता है या किसी का मुंह, एक ही चीज तोड़ सकता है तू। मैंने गाना लिखा है, जो मुझे पसंद नहीं है उनको मैं हथौड़ा क्यों मार रहा हूँ। अगले हफ्ते हम जरूर सुनेंगे ये गाना, अभी तू लगा दे। अच्छा सुना, चल गा गा। बिग बॉस दी कुछ कुड़ियां वेरी वेरी चंट, हाय मेरे रब्बा रब्बा, खाना बनान दिया भसड़ मचान दिया, खाना बनान दिया भसड़ मचान दिया, भसड़ मचान दिया फॉर द PR स्टंट, हाय मेरे रब्बा रब्बा। बिग बॉस दी कुछ कुड़ियां वेरी वेरी चंट, हाय मेरे रब्बा रब्बा। मैं चाहती हूँ कि ये हैमर तू खुद के मुंह पे लगा दे अब इस गाने के बाद। मैं अच्छा चलो, मैं नेहल का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि डे 1 से मैं देख रहा हूँ वो बिना बात के जो मुद्दे थे उसने एक नैरेटिव सेट कर दिया, खाना खाता, खाना मैं खाता नहीं उतना है, मैं वैसे भी इंटरवल्स में खाता हूँ, तो उसने एक मुद्दा बनाया हुआ है, उसको बनाई जाती है। इवन इन द फरहाना केस ऑल्सो चिंगारी थी, उसके मन में शायद था भी नहीं, उसने उसको बहुत भड़का दिया। सेम विद द अमल, आई थिंक शी इज वेरी रिस्की टू बी हियर, आई डोंट वांट टू बी अराउंड हर। अच्छा, तू कहाँ मारेगा? आराम से। मेरे को लगा थोड़ पे मारेगा। चलो आइए अशनूर। अच्छा गाना कितने गंदे वे से गाया। ये बात फिर नेहल, 3 हफ्ते हो गए हैं, मैंने कभी किसी से चिल्ला के बात नहीं की है एक्सेप्ट फॉर नेहल। इतना पर्सनल चली गई थी वो, मुद्दा कुछ और ही था, वो फरहाना वाले इंसिडेंट की बात है। हम इनफैक्ट फरहाना को कंसोल करने आए थे, लेकिन वो उल्टा हम पे चढ़ गई थी। एंड आई फील बीइंग मिस इंडिया, रिप्रेजेंटिंग इंडिया सच अ बिग प्लेटफॉर्म, फिर या तो आप खुद को फेमिनिस्ट मत बोलो या फिर ऐसी चीजें मत करो। फरहाना, हम खुद के लगा सकते हैं। मेरा नाम है अमाल
फॉर द रीजन क्योंकि ये पहले से क्लियर नहीं है अबाउट मी। पूरे वीक में हमारे बीच ऑलमोस्ट वैसा कुछ नहीं होता, या तो ये मेरे सामने आके इसकी हिम्मत नहीं है बात करने की, बट वीकेंड पे हमेशा नेगेटिव चीजों में मेरा नाम आता है। बट आई थिंक इसके दिल और दिमाग में इतनी नफरत है मेरे लिए कि विदाउट रीजन भी ऑल्सो समटाइम्स ही पिक्स अप माई नेम। एंड पहले 2 वीक तो ये सोया ही था, इसको मसले मुद्दे पता ही नहीं होता, और जब मैं उन मुद्दों में आती हूँ तो इसको लगता है कि तू बीच में आ रही है। सो आई थिंक ही नीड्स टू वेक अप अगेन। तो तुम लोग दोनों की लैंग्वेज भी तो सेम ही है ना, इसीलिए होता होगा। ओ ये गुस्सा वाला था। आइए कॉफी पीकर उठे हैं हमारे आवेश। मैं इससे उठ जाएंगे थोड़ा। उठ गया ना, रो देगी। ऐसा ना हो कि आवेश नगमा के मुंह पे लगा दे भाई। कभी नहीं मैम, कभी नहीं। हमारी जो लड़ाई हुई थी मेरी और बशीर की, अगर उसके